आप हमारे लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करते। जो प्रोजेक्ट ये शुरू करते हैं वो धड़ाम से कोलैप्स हो जाता है। इनकी सिक्योरिटी के जो जॉब्स हैं या सिक्योरिटी के ऊपर जो ड्यूटी लगाई है वो पाकिस्तान आर्मी की है, और पाकिस्तान आर्मी जो है वो सिक्योरिटी के नाम पे सालाना अरबों रुपया कमा रही है। देखिए वो कमाई का जरिया बनाया। तो अब चाइना जो है उस पर बहुत सख्त इनसे नाराज है, और इनकी जो मीटिंग थी वो भी उन्होंने कैंसिल कर दी है, और उन्होंने कहा है कि जी हम बैठ के बात नहीं करना चाह रहे, और साथ ही साथ उन्होंने ये प्रोजेक्ट बंद करके सब पाकिस्तानियों को जॉब से निकाल दिया है। सो क्वेश्चन ये है कि चाइना से तो हमने मदद मांग ली है कि जी हाँ अनवेवरिंग सपोर्ट होगी, तमाम इश्यूज रिजॉल्व किए जाएंगे, कमिटमेंट होगी, सीपैक जो है वो हाई क्वालिटी डेवलपमेंट लेके आएगा। क्या अगर पिछले 10 सालों को देखें तो क्या वो डेवलपमेंट आई है जो हम चाहते थे या नहीं आई? पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 2 हमले हुए हैं। एक ऐसे टाइम पे हमला हुआ है जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों चाइना में बैठ करके ये आश्वासन दे रहे हैं चाइनीज को कि हम सिक्योरिटी दे देंगे। ये क्या सिचुएशन, सिक्योरिटी दे देंगे, ये क्या सिचुएशन है? और क्या इसके बाद चाइनीज और नाराज नहीं हो जाएंगे? तो आपको क्या लगता है सर कि चाइना क्या सिर्फ अपने इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान का दोस्त है? बिल्कुल अपने इंटरेस्ट की वजह से है। पूरे वर्ल्ड में जो है वो इंटरेस्ट ही होते हैं, दोस्ती कुछ नहीं होती है। तो आपको क्या लगता है सर कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती जो बेमिसाल समझी जाती है, क्या सिर्फ वो इंटरेस्ट पर कायम है, और चाइना को अगर इंटरेस्ट होंगे तो वो पाकिस्तान की हेल्प करेगा और वरना डेवलपमेंट लेके आएगा? क्या अगर पिछले 10 सालों को देखें तो क्या वो डेवलपमेंट आई है जो हम चाहते थे या नहीं आई? ऑन द कंट्रेरी, इंडिया और चाइना को देखें, बिजनेस ही बिजनेस। हमारे पास क्या है जी? पाकिस्तान चाइना ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप, ये लफ्ज हमने चेंज किया है। पाकिस्तान चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। चाइनीज को हमसे बड़े मसले हैं, सीधी सी बात है जो बात माननी चाहिए, और वो मसले ये हैं कि आप सीरियस लोग नहीं हैं, आप हमारे लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करते। सो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के मसले हैं, दूसरे गवर्नेंस के हमारे मसाइल हैं, तीसरे हमारे जो मसाइल हैं कि हम कहते हैं अफगानिस्तान से बचा, हम उनसे पैसे भी मांगते हैं कि डेवलपमेंट करो अफगानिस्तान, उनसे ये कहते हैं अफगानिस्तान को कहो कि टीटीपी को चुप कराए। तो बेसिकली जब उन लोगों से प्राइवेटली बात की जाए तो वो कहते हैं सारी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर है, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? जो आपके व्हाट इज योर पार्ट ऑफ द बार्गेन, जो हमारी आपकी बार्गेन थी इसमें आपका क्या है? ये है वो चीजें। अब देखें, अब पाकिस्तान के अंदर एक अदारा बना है SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसको हेड प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और उसके एक साइड पे आर्मी चीफ है, और यानी कि सारी की सारी फौज, और दूसरी साइड पे पाकिस्तान की बाकी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन। वो कह रहे हैं कि अब हम, फौज ये कह रही है कि अब हम सियासतदानों के और पॉलिटिकल क्लास के साथ मिलकर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करेंगे। बहुत सारे लोग इस पे क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा है, ताकि स्विफ्ट, वो जिसे कहते हैं ना वन विंडो ऑपरेशन, अगर आपने वर्ड सुना हो, वन विंडो ऑपरेशन। अब अगर हमारे पास, मेरी जाती नजर में ये 10 साल का एक आखिरी चांस है। पहले 10 साल हमने चीन को दिए, नाराज। अभी 10 साल में आप देखें, अगर हम 10 साल बाद भी कंप्लेंट्स करते रहे हैं कि जी आप अफगानिस्तान से ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, फलां कर रहा है, ढमकान कर रहा है, तो हम इसका मतलब है कि फॉरेन इन्वेस्टर भी लेके आओ और उसको कहो कि पहले फलां मुल्क को चुप भी कराएं। इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया चाइना के मसले कोई नहीं है, जो उनका मसला है वो डायरेक्ट है, हमारे बीच में दहशतगर्द आ जाते हैं। पाकिस्तान की जो कोशिश है वो ये है कि हम कैसे ही चाइना को समझा दें कि भाई हमारे पास बिल्कुल सेफ है चाइनीज, और आप और इन्वेस्टमेंट्स कीजिए, और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो हम आपको बता पाएंगे कि क्या पोजीशन है, और हम आपका पैसा आएगा और आप हमारे पास इन्वेस्टमेंट, आप हमारी जमीन ले लीजिए, आप हमारी रोड्स ले लीजिए, आप सब कुछ ले लीजिए। ये काम पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। पैसा CPEC में आ नहीं रहा है बहुत अरसे से, और CPEC को ठीक करने का तरीका कोई नहीं है उनके पास। CPEC को दोबारा रिवाइव करने का तरीका एक ही तरीका कि ये काम शुरू करा रहे हैं उधर खैबर पख्तूनख्वा में, दासू प्रोजेक्ट में और दूसरे प्रोजेक्ट में, यहां तक कि ये शुरू करवा दें इस प्रोजेक्ट में, ये बॉर्डर के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन दोनों तरफ, एक तरफ BLA ने नाक में दम कर रखा है, दूसरी तरफ TTP ने नाक में दम कर रखा है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इस समय। ये 2 हमले आज ही हुए हैं, और एक ऐसे टाइम पर हुए हैं ये 2 हमले जब पाकिस्तान की हालत खराब है। हालत खराब मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत हाई हैं। पाकिस्तान ने कॉलर पकड़ के बोला है कि हमारे आदमी मारे कैसे जाते हैं। तो पहले तो ये बताओ, बहुत बार आश्वासन दिए गए, लेकिन TTP जो है, अच्छा TTP भी हमले बड़े स्टाइल से करता है। TTP को पता होता है कि इस समय वहां से लोग चल दिए, TTP को पता होता है कि इस टाइम पे यहां इस लोकेशन से गुजरेंगे, वो अपना घात लगा के बैठे होते हैं, आराम से बैठे रहते हैं, बाकी गाड़ियां निकलती रहती हैं, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। वो एक गाड़ी को, एक शहरी नागरिक को कुछ नहीं कहते। वो सिर्फ इस नजर पे होते हैं कि कब पाकिस्तान की आर्मी निकलेगी,
और तब मारेंगे। अच्छा, ये काम सिखाया किसने? ये काम पाकिस्तान ने सिखाया हमारे कश्मीर में जो आतंकवादी थे उनको। तो ये खुद भी सीख गए, उन्हीं के लोग सीख गए। वो सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि टीटीपी